इस वीडियो के अंदर हम टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी लेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं और आप में से बहुत से एस्पिरेंट के सवाल थे कि टेस्ट सीरीज की अभी आ गई है या नहीं आई है। आपके जितने भी डाउट है सबको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मेरे पास में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोचिंग फॉर टेस्ट सीरीज विच इज़ द विजन IAS। इनके सारे टेस्ट मेरे पास में है जो कि यूपीएससी 2024 को लेकर है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे इस टेस्ट सीरीज को लगाना कैसे है, किस हिसाब से आपको देखने को मिलती है और इसके साथ में इसको दिल्ली से मंगवाना है तो कैसे मंगवा सकते हैं। सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर होता क्या है, विजन IAS के पास में कितने टेस्ट होते हैं, सारी जानकारी यहाँ से लेना शुरू करते हैं। फिर देखेंगे इसके अंदर किस हिसाब के टेस्ट सीरीज होती हैं। विजन IAS का टोटल 35 टेस्ट होते हैं, 35 टेस्ट। अभी हमारे पास में इंग्लिश मीडियम के 17 टेस्ट है और हिंदी मीडियम के 16 टेस्ट है, यानी कि कुछ टेस्ट अभी भी बाकी हैं क्योंकि विजन IAS के टेस्ट जैसे जैसे चलते हैं, जैसे मार्केट में आते हैं वैसे वैसे आपको प्रोवाइड होते हैं। तो ये कंप्लीट टेस्ट करीब मार्च तक जाके होंगे। तो क्या आपको अभी तक वेट करना है? नहीं, आप कोशिश कीजिए 17 टेस्ट को कम से कम लगाइए, मार्च तक इनको खत्म कीजिए जो सब्जेक्टिव टेस्ट आगे हैं इनको। और फुल लेंथ टेस्ट आप चाहे तो ये लगभग जहाँ तक मुझे पता है ये जनवरी एंड तक सारे टेस्ट आ जाते हैं। और अगर आप चाहे फुल लेंथ टेस्ट तो बाद में फरवरी के बाद में लगा लीजिएगा। तो जितने अवेलेबल है उनको आप लगा सकते हैं। वैसे जो 35 टेस्ट होते हैं उसमें कुछ टेस्ट NCERT के बेसिक टेस्ट भी होते हैं और वैसे फुल लेंथ ऐसे माना जाता है 27-28 टेस्ट जो कि इन स्टैटिक सब्जेक्ट के होते हैं। अब बात रहती है इसके अंदर क्या क्या कवर होता है। इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के दो किसी के तीन, जैसे कि आप देखेंगे ज्योग्राफी के 2 टेस्ट होते हैं, पॉलिटी के 3 टेस्ट होते हैं, इकोनॉमी के 2 टेस्ट होते हैं, साइंस टेक का 1 टेस्ट होता है, इन्वायरमेंट साइंस के 2 टेस्ट होते हैं। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। इसका पैटर्न आपको वैसे आप टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो देखने को मिल ही जाएगा। तो ये तो सब कुछ हमने बात कर ली टेस्ट सीरीज में होता क्या है, कैसे है, किस हिसाब से लगानी है, इसके बारे में। अब हम देखेंगे ये जो टेस्ट है इसके अंदर क्या क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है उसको। जैसे आप टेस्ट देखेंगे, ये मैं आपको हिंदी मीडियम का फर्स्ट टेस्ट दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो ज्योग्राफी का टेस्ट भी देख सकते हैं। जैसे आप खोलेंगे यहाँ पे शुरुआत में आप देखेंगे विजन IAS की ब्रांडिंग है, इसके बाद में आप देखेंगे कंप्लीट सिलेबस मेंशन है। आप कितना जूम करके समझ पा रहे हैं, आप एक बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मेंशन होता है। तो जो सिलेबस है एक बार पहले आप सिलेबस को पढ़ लीजिए, इस टेस्ट के अंदर किसके सिलेबस को कवर किया है। इन सबके अलावा यहाँ पे करंट अफेयर्स की मैगजीन जनवरी 2023 के, मतलब इसके अंदर जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टेस्ट सीरीज से आप करंट अफेयर्स को भी तैयार कर सकते हैं। अब समझते हैं इस टेस्ट को यूज़ कैसे करना है। देखिए जैसे आप टेस्ट को खोलेंगे इसके अंदर शुरुआत में 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसकी क्वालिटी कुछ इस प्रकार से रहती है। प्रिंटिंग में आपको कहीं पर भी कोई इश्यू नहीं रहता है। जैसे आप 100 क्वेश्चन खत्म करते हैं इसके बाद में आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आधे पेज के आसपास में होता है, मतलब आपको डिटेल में आंसर देखने को मिलता है। करीब आपको 39 पेज में सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अगर आप आंसर देखते हैं तो आपको आप पाएंगे करीब आपको 53 पेज, मतलब एवरेज रूप से मान सकते हैं 50 से 55 पेज में सारे आंसर देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 टेस्ट लगा रहे हैं तो करीब आप 100 से 150 पेज उसके आंसर के पढ़ रहे हैं, यानी कि आप कंप्लीट सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं। विजन IAS के टेस्ट सीरीज को इसके कारण ही अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी और कोचिंग के टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसके अंदर इतना एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं होता जितना विजन IAS आपको प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको हिंदी की ये सारे टेस्ट दिखा रहा हूँ, उसके बाद में इंग्लिश के हम फास्ट में देखेंगे। आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं और लास्ट में हम देखेंगे टेस्ट को मंगवाना कैसे है। अगर आप घर पर रह के इसको ऑर्डर करते हैं तो ये कैसे आपके घर तक पहुँचे जाएंगे। वैसे मैं अभी इस समय दिल्ली की एक बुक स्टोर राजेश बुक स्टोर पर खड़े रह के वीडियो बना रहा हूँ, तो आप चाहे तो कैसे मंगवाना है आप अभी जाके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको लास्ट में सारी जानकारी बताऊँगा। ये विजन IAS का फर्स्ट टेस्ट है जो कि राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का है। सेकंड टेस्ट भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। देन आफ्टर भूगोल का है। जैसे कि आप ये टेस्ट देखेंगे तो इसमें पेज और भी ज़्यादा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्वेश्चंस के आई थिंक इसमें आप देखेंगे क्वेश्चंस के पेज तो टोटल आपको इसमें ओके सो इसमें वही 33 के आसपास टेस्ट है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा मोटा दिखा था, 38 पेज है। हाँ, क्वेश्चन थोड़े से मोटे ज़्यादा थे। तो पहला टेस्ट था वो था राज्य व्यवस्था का, सेकंड था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, थर्ड टेस्ट वो है इसका ज्योग्राफी का। देन आफ्टर आपका PT टेस्ट था जो ये जो फोर्थ टेस्ट है PT टेस्ट 4 जो कि आपके ज्योग्राफी सेकंड का, ये फर्स्ट का था ये सेकंड का था। देन आफ्टर आप देखेंगे 5th नंबर का जो टेस्ट है वो है कला एवं संस्कृति, प्राचीन व मध्यकालीन भारत, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और साथ में आर्ट एंड कल्चर। इसमें आप देखेंगे हर एक के अंदर मैगजीन कवर होती चलती है। इसमें देखेंगे आप करंट अफेयर्स मार्च की करंट अफेयर्स की मैगजीन है, यानी कि इसके अंदर मार्च के करंट अफेयर्स शामिल है। इसके बाद में आधुनिक भारत टेस्ट नंबर 6 है मॉडर्न इंडिया का। इसमें अगर आप करंट अफेयर्स को ऐसे इसमें देखते जाएंगे तो इसमें आपके मार्च अप्रैल की मैगजीन शामिल है। इसके बाद में आप अर्थव्यवस्था का टेस्ट है ज्योग्राफी इकोनॉमी का, ये टेस्ट नंबर 7 है। इसमें आप देखेंगे तो अप्रैल की मैगजीन शामिल है। आप समझ जाएंगे हर एक के अंदर मैगजीन शामिल रहती हैं। इसके बाद में इन्वायरमेंट का टेस्ट होता है
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो फिर से आपका राज्य व्यवस्था का ये लास्ट टेस्ट होता है, जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है, सभी चीज़ों को एक साथ में तैयार करवाता है। इसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में आपके भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली व शासन प्रणाली मतलब गवर्नेंस और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपको क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अंदर मेनली पार्लियामेंट और इसके क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और गवर्नेंस के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। ये टेस्ट नंबर 10 था। इसके बाद में टेस्ट नंबर 11 जो कि गवर्नेंस इन इंडिया, मेनली गवर्नेंस के क्वेश्चन को इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद में एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और आर्ट एंड कल्चर, इन सबको लेकर ये हिंदी मीडियम का कंप्लीट टेस्ट है, टेस्ट नंबर 12। इसके बाद में आगे आएंगे ये आधुनिक भारत का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 13। जैसे आप आगे आएंगे आपको टेस्ट नंबर 14 आधुनिक भारत का एक दूसरा टेस्ट देखने को मिलता है। इसके बाद में रिवीजन टेस्ट शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके मेनली फुल लेंथ टेस्ट मान सकते हैं, जिसके अंदर 3-3, 2-2 सब्जेक्ट को एक साथ में शामिल किया जाता है। आप देख सकते हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न इंडिया का है। इसके बाद में ये भूगोल का तीसरा नंबर का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 16। इसके बाद में आप जैसे देंगे तो आपको भूगोल का सेकंड नंबर टेस्ट देखने को मिलता है, टेस्ट नंबर 17। सो आपको टोटली अभी तक हमारे हिंदी मीडियम के 17 टेस्ट मैंने आपको दिखाए हैं। इंग्लिश मीडियम के ऐसे ही 17 टेस्ट आगे, मैंने आपको शुरुआत में 16 बताया था, ये मेरे से संख्या में कुछ भूल हुई थी। तो ओवरऑल 17 टेस्ट आगे हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट मैंने आपको लगभग बता दिए हैं, इसमें शायद साइंस एंड टेक का एक टेस्ट बाकी रहा है, बाकी ऑलमोस्ट काफ़ी सब्जेक्ट आ गई हैं। कुछ एक टेस्ट बाकी रहे होंगे तो वो भी टाइम के साथ में आते हैं। ओवरऑल ये आपके जितने टेस्ट पूरे होते हैं तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में ऐसे ही देखते हैं तो अपन ऊपर से शुरू करते हैं। 17वां नंबर का टेस्ट है ज्योग्राफी 4, 16 का ज्योग्राफी फर्स्ट। इसके बाद में आप रिवीजन टेस्ट मान सकते हैं, जो हिंदी मीडियम का पैटर्न था सेम वही रहता है, डिटो सिलेबस वही रहता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, ये मॉडर्न इंडियन फर्स्ट का, एंशिएंट का, गवर्नेंस एंड इंडिया का, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सिस्टम का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम का, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, देन आफ्टर इंडियन इकोनॉमी का, मॉडर्न इंडिया का, एंशिएंट इंडियन एंड आर्ट एंड कल्चर का, ज्योग्राफी सेकेंड, ज्योग्राफी फर्स्ट। इसके बाद में वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। सो टोटल आपने देखे हमने कितने टेस्ट कवर किए, टोटल ये 17 टेस्ट हमने इंग्लिश मीडियम के भी कवर किए हैं। सो आप देखिए ये कंप्लीट ये विजन है, इसके कंप्लीट टेस्ट सीरीज का पैटर्न था। अब हम समझते हैं अगर आपको इसको बाय करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको राजेश बुक स्टोर दिल्ली वालों के नंबर देखने को मिल जाएंगे। आपको कॉल करना है, जैसे आप कॉल करेंगे ये आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी बता देंगे। अगर आप ये वीडियो 2 महीने बाद देख रहे हैं तो शायद टेस्ट सीरीज की संख्या बढ़ जाएगी, उस समय आपको जो भी संख्या अवेलेबल होगी उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और आप चिंता मत कीजिए, जैसे कि आपने अभी ये 17 टेस्ट मंगा लिए, बाद में आप कॉल करेंगे, आप बोलेंगे आपको 17 के आगे के टेस्ट चाहिए, तो आपको वही टेस्ट आपको देंगे जो आपके बाकी रहे। और आप चाहे तो इनको पहले ही बता देंगे कि जैसे आएंगे तो आपको कॉल करके पहले ही आपको इन्फॉर्म भी ये कर देंगे। सो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपके घर तक ये सारी टेस्ट सीरीज डिलीवर हो जाएगी। अब बात रहती है वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ तक आए हैं तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, तभी आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत से आपको जरा से भी हेल्प हो रही है तो एक लाइक और एक कमेंट आपका बनता है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी इसी टाइप से देखने को मिले। सो मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।